ठीक है, जाओ बेटे। चलो आज का हमारा टॉपिक क्या है? अकबर का नवरत्न। देखो लोग राजा महाराजा जो होता था ना, तो वो अपना सलाहकार रखता था। एक आदमी से तो कुछ होगा नहीं। शासन व्यवस्था अगर आपको चलाना है तो पूरा मंत्रिमंडल चाहिए आपके लिए। तो उसी मंत्रिमंडल में अकबर का 9 ठो रत्न था। इसको नवरत्न के नाम से भी जाना जाता है। क्लियर? और ये सारे नाम हैं। पहला है अबुल फजल, फेजी, तानसेन, बीरबल, टोडरमल, राजा मान सिंह, अब्दुल रहीम खाने खाना, फ़कीर अजीउद्दीन और मुल्ला दो प्याला। ये इनके दरबार के सबसे बुद्धिमान व्यक्ति में से एक थे। हम लोगों ने बचपन में बहुत सारे अकबर बीरबल के कहानियां सुने, किस्से सुने। ठीक है, अब इनके फीचर्स यानी कि क्वालिटीज की बात करते हैं। ठीक, अबुल फजल एक इतिहासकार था। देखो होता क्या था, जो भी राजा रहते थे यानी जो भी राजा हिंदुस्तान में हुए, उसने समकालीन इतिहासकार को अपने पास रखा। उनकी पूरी सुरक्षा, पूरी सिक्योरिटी दी जाती थी और उनका काम होता था जो राजा के द्वारा जो भी कार्य किया जा रहा है उसको कलमबद्ध करे, यानी उसको लिखते जाए, जिससे आने वाले जनरेशन को समझ में आए कि यहाँ पर ये राजा हुआ था, ये राजवंश हुआ था, और इस तरह का इतिहास हमें पता चले। ठीक है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी एक क्वेश्चन खूब पूछा जाता है। क्वेश्चन आएगा आपका, अकबरनामा की रचना किसने की थी? ये क्वेश्चन आएगा, अकबरनामा या फिर आएगा आईने अकबरी। ठीक है, दो क्वेश्चन आ सकता है, अकबरनामा और आईने अकबरी, जिसकी रचना क्या था? अबुल फजल। याद रहेगा? जोर से बोलो तो। अकबरनामा और आईने अकबरी, इसकी रचना किसने की थी? अबुल फजल। अबुल फजल कौन था? अकबर का इतिहासकार, है ना। बहुत सारे इतिहासकार हुए, जिसमें अबुल फजल की ये जो कहानी है ना, यानी ये जो रचना है ना, हमें इतिहास को समझने में बहुत सपोर्ट करती है। इस चीज़ को हमेशा याद रखिए। हमें जो इतिहास का ज्ञान हुआ है, ये मुश्किल से 250-300 बरस या 400 बरस पहले हुआ है, जितना भी एंशिएंट हिस्ट्री वगैरह हम लोग पढ़ते हैं। और इस ज्ञान का सबसे बड़ा स्रोत था उस टाइम के इतिहासकार द्वारा लिखे गए रचनाएं, लिखी गई सारी कहानियां, स्टोरीज। ठीक है, ये कॉम्पिटेटिव एग्जाम में बहुत ज़्यादा आता है, आईने अकबरी और अकबरनामा। इसके रचनाकार था अबुल फजल। करेक्ट। चलिए, दूसरा है फेजी। फेजी क्या था? फारसी कवि का, फारसी भाषा का कवि था। फारसी भाषा समझते हो? उर्दू, फारसी। उर्दू बाद में आया है, पहले फारसी ही चलता था। अभी भी जो मस्जिद में अजान दिया जाता है वो फारसी भाषा में ही होता है, जिसके कारण जो है बहुत सारे लोग उसका मतलब नहीं समझ पाते हैं। ठीक है, ये फेजी जो था वो फारसी भाषा का कवि था, कविताएं लिखता था, राजा को खुश करता था। राजा तो इसीलिए होते हैं जो लोग उसको खुश करें। ठीक है, तो बहुत सारी कविताएं इन्होंने फारसी भाषा में लिखी है। तीसरा था हमारा तानसेन। तानसेन के बारे में एक चीज हिस्ट्री में वर्णित है, जब वो गीत गाता था यानी सुर लेता था तो दीपक जलने लगता था। दीपक समझते हैं ना, जो दीपावली में दिया वगैरह जलाते हैं, है ना। तो वो इतना बेहतरीन गाता था और सुर लेता था जो दीपक जलने लगता था। तो एक बार अकबर ने तानसेन से कहा, जो तुम इतना अच्छा गाते हो तो तुम्हारा गुरु कितना अच्छा गाता होगा। ठीक है, क्योंकि क्या होता था ना, तानसेन को तो तब गाना पड़ता था जब अकबर ऑर्डर कर दे, भाई गीत सुना। एक रोज उसके गुरुजी भी आए, गुरुजी भी अपने मूड में थे, उसने अकबर को गाना सुनाया एक दो। तो तानसेन से अकबर ने कहा, तुम्हारे गुरुजी तो तुमसे अच्छा गाना गाता है। बोला, हुजूर इसमें फर्क है, हम तब गाना गाते हैं जब आपकी इच्छा होती है, और हमारे गुरुजी तब गाना गाते हैं जब उनकी खुद की इच्छा होती है, इसीलिए हमसे बेहतर गाते हैं। समझ में आई बात? किसी भी काम को जब अपनी इच्छा से करोगे, अपने मन से करोगे तो ज़्यादा बेहतर करोगे। दूसरे के कहने से कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता, इधर से लोग सुनता है, उधर से निकल जाता है। समझ रहे बात? इसके बाद कौन था तीसरे नंबर पर? तानसेन। ठीक है, तानसेन कौन था? उनका गायक था। चलिए बोलते जाइए। आगे था राजा बीरबल। दरबार के सलाहकार थे।
देखो राजा बीरबल जो था ना, वो अकबर का मेन प्रधानमंत्री था। प्रधानमंत्री का जो काम होता था, पहले क्या था, पहले राजा, राजा के बाद प्रधानमंत्री, है कि नहीं। तो बीरबल उनके सबसे नजदीकी और करीबी सलाहकार था। और बहुत सारे किस्से कहानियां अकबर बीरबल की आती रहती है, कहानी इंटरनेट में भी है, बुक में भी है, बहुत सारे किस्से कहानियां। तो बीरबल बहुत ही चतुर और बुद्धिमान व्यक्ति था और हर चीज का तोड़ जानता था, ठीक है। तो बीरबल उनका सबसे नजदीक का सलाहकार यानी मेन वजीर, यानी मेन प्रधानमंत्री उनका बीरबल था। आगे है राजा टोडरमल, इनके बारे में जानना बहुत जरूरी है। ये अकबर के वित्त मंत्री थे। क्या थे? वित्त मंत्री का मतलब हुआ आज के डेट में फाइनेंस मिनिस्टर। अभी कौन है फाइनेंस मिनिस्टर? निर्मला सीतारमन। देखो फाइनेंस मिनिस्टर का काम क्या होता है, कितना पैसा आ रहा है कोष में, पैसा कहां जा रहा है, सारा हिसाब किताब कौन रखता है? फाइनेंस मिनिस्टर ही रखता है। तो भारत के इतिहास में राजा टोडरमल का बहुत बड़ा रोल है। इसलिए रोल है कि देखो पहले क्या था, इतनी इंडस्ट्री फैक्ट्री वगैरह तो नहीं थी। राजा का आय डिपेंड करता था किसान के खेत से, जो भी खेत में पैदावार होता था, उपज होता था, उस पर राजा का आय डिपेंड करता था। अब भारत में क्या है, हिंदुस्तान के अंदर में जो सारे खेत यानी पूरा का पूरा क्लाइमेट एक जैसा नहीं है। हमारा जलवायु और भौगोलिक स्थिति अलग अलग है। जैसे कश्मीर में हम लोग जाते हैं तो ठंडा ज़्यादा है, बिहार यूपी में आते हैं तो गर्मी ज़्यादा है कि नहीं। हरियाणा वगैरह में जाते हैं तो ठंडा भी है, गर्मी है। ठंडा महीना में खूब ठंडा लगेगा, गर्मी महीना में खूब गर्मी लगेगा। तो इससे क्या होता था, फसल चक्र प्रभावित होता था। अब मान लीजिए हम कश्मीर में जाके धान का खेती करेंगे तो होगा नहीं ना, होगा। बिहार में करेंगे तो होगा। तो राजा की जो आय आती थी तो कभी अच्छी आती थी, कभी कुछ नहीं आता था। अकबर ने एक प्लान क्या किया, जो भारत की जितनी भी भूमि है उसका सर्वेक्षण कराया जाए। सर्वेक्षण का मतलब ये हुआ, जो किस भूमि पे कौन सी फसल अच्छी आ सकती है, किस भूमि को किस तरह से रखा जाए, उसको क्या संज्ञा दिया जाए, ये काम किया जाए, जिससे टैक्स कलेक्शन करने में आसानी हो। अब मान लो अगर कॉमन टैक्स लगा दिया, ठीक है, अब कश्मीर वालों को बोला तुमको धान देना है, तो कहाँ से धान देगा भाई, वो तो सेबी अंगूर ना देगा। तो ये काम राजा टोडरमल ने किया था। इसमें तकरीबन 10 साल लग गए। और भूमि सर्वेक्षण जो राजा टोडरमल के द्वारा किया गया था, आज के डेट में 2023 में भी वही है। आप समझ सकते हैं कितना बड़ा योगदान है। अभी भी जमीन की जो भी किस्में हैं, है ना, बंजर है, आम बाग है, भीट है, सहन है, जो भी किस्में हैं, ये सारे किस्म का जो डाटा और फॉर्मेट तैयार किया था, ये राजा टोडरमल ने ही किया था। जो आज के डेट में भी यही चल रहा है, सरकार इसी चीज को मान रही है ना, सबसे बड़ा योगदान। अब चलते हैं, राजा टोडरमल वित्त मंत्री भी थे, पूरा आय का स्रोत वगैरह यही देखते थे। इसके बाद है राजा मानसिंह। अब देखिए हमारे देश में क्या कहता है, जो हिंदू मुस्लिम की नहीं बनती है, लेकिन उदाहरण देख लो। अकबर का प्रधान सेनापति एक हिंदू था जिसका नाम था राजा मानसिंह। प्रधान सेनापति के मतलब समझते हैं, यानी जितनी भी सेनाएं हैं सबका मुख्य हेड वो कौन था? राजा मानसिंह। और ये अकबर के रिलेशन में भी थे, ये बात भी सही है, ये अकबर के रिलेशन में भी थे। अब हम चलते हैं अब्दुल रहीम खान खाना। एक कवि थे जो बैरम खां के बेटे थे। मैंने आपको बताया था अकबर और बैरम खां के बारे में। जब अकबर 13 साल का था तब क्या था, वो उस टाइम उतना योग्य नहीं था, यानी बच्चा था। एक बच्चा शासन कैसे चला सकता था। तो ये बैरम खान जो था उसको बहुत संरक्षण दिया था, ठीक है। जितने भी लड़ाइयाँ लड़ी थी उस टाइम में, सब में लीड बैरम खान ही कर रहा था। प्रधान सेनापति की तरह वही काम कर रहा था, यानी राजकाज की सारी सत्ता बैरम खान के पास ही थी। उसी बैरम खान के बेटे हैं ये अब्दुल रहीम खान खाना, ठीक है। बाद में बैरम खान हज की यात्रा पे जाते रहते हैं और उनकी मृत्यु हो जाती है। इसके पीछे की स्टोरीज अलग है, ठीक है। तो उनका लड़का क्या नाम क्या था? अब्दुल रहीम खान खाना। क्या नाम था, बोलो जोर से। अब्दुल रहीम खान खाना, ठीक है। इसके बाद है 8वां रत्न था उनका फकीर अजीउद्दीन। ये भी बहुत ही बुद्धिमान व्यक्ति था, फकीर अजीउद्दीन, ठीक है। ये अकबर के सलाहकार थे, ठीक है। जैसे मंत्रिमंडल क्या होता है, सलाहकार सब न रहता है, जो कोई भी समस्या आया तो सब आपस में बातचीत किया, विचार किया और फिर इसके बाद डिसीजन लेता है।
ठीक है। और 9वां था मुल्ला दो प्याजा। अकबर जी ने इनका नाम मुल्ला दो प्याजा इसलिए रखा था क्योंकि ये जब भी भोजन करते थे तो 2 ठो प्याज जरूर खाते। ठीक है, जब भी ये खाना खाते थे तो 2 ठो प्याज जरूर खाते थे, इसीलिए इसका नाम रख दिया हमारे शहंशाह अकबर ने मुल्ला दो प्याज। ठीक है, इसमें जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। एक तो क्वेश्चन आएगा अकबरनामा और आईने अकबरी का। ठीक है, एक क्वेश्चन पता नहीं कितनी बार पूछा गया है बड़े बड़े एग्जाम में। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन आएगा राजा टोडरमल के बारे में। भारत का जमीन सर्वेक्षण किसने सबसे पहली बार करवाया था, तो उसका नाम था राजा टोडरमल। ठीक है, अभी जितना भी हम देखते हैं ना, ये खेत हुआ, ये आम बाग हुआ, ये बगीचा हुआ, ये भीड़ हुआ, ये सारा का सारा सर्वेक्षण करने में तकरीबन 10 सालों का समय गुजरा था। ये सारा काम राजा टोडरमल ने किया था और भारत के इतिहास में यानी भूमि सर्वेक्षण में राजा टोडरमल का बहुत बड़ा योगदान है। तो एक ये क्वेश्चन आ सकता है टोडरमल के बारे में। टोडरमल के बारे में दूसरा क्वेश्चन आता है, जो टोडरमल किस पोस्ट पे था, हम याद रखेंगे वित्त मंत्री। ठीक है, ये तानसेन के बारे में भी क्वेश्चन आ सकता है। राजा के प्रधान गायक कौन थे, अब लिखिएगा अकबर के प्रधान गायक कौन था, तानसेन। तानसेन के भी बहुत सारे किस्से कहानियां सुनने को मिलती है कि नहीं। इसके बाद हो गया राजा मानसिंह। राजा मानसिंह कौन था, उसका प्रधान सेनापति। राजा मानसिंह उसका प्रधान सेनापति था। ठीक है, इन तीनों के बारे में उतना क्वेश्चन नहीं आता है। ये कभी कभी हम लोग भी हिस्ट्री में लिखते थे मुल्ला दो प्याजा के बारे में, जो इनको प्याज बहुत पसंद था, जब भी खाना खाते थे तो 2 प्याज खा लेते थे, तो अकबर साहब ने इनका नाम मुल्ला दो प्याजा रख दिया। करेक्ट। एक बार इसको रिपीट करते हैं। पहले नंबर पे कौन है, जोर से बोलो। अबुल फजल। दूसरे नंबर पे, तीसरे नंबर पे, तानसेन। चौथे नंबर पे, राजा बीरबल। 5वें नंबर पे, राजा टोडरमल। 6ठे पे, राजा मानसिंह। 7वें पे, अब्दुल करीम खान। 8वें पे फकीर अजीउद्दीन। बोलिए फकीर अजीउद्दीन। और 9वें नंबर पे, ठीक है, यही हमारे अकबर साहब के नवरत्न। करेक्ट।